हूँ संदीप अरोड़ा और आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हमें नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस प्रोसेस करनी होती है एसएपी में, जिसके लिए टी कोड यूज होता है FP60। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास। तो ये हमारे पास सामने एक सर्विस इनवॉइसेस है जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है, जो हमारा वेंडर है, उससे आई है। और अगर आप देखोगे इनवॉइस की वैल्यू, तो 4,01,868 की वैल्यू है, जिसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूड है 61,302। और जो हमारा एक्सपेंस है, यानी कि जो खर्चा है, वो है 3,40,566 का। तो अगर मैं इसकी पहले जनरल एंट्री बनाऊं, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट डेबिट। प्रोफेशनल चार्जेस मेरे एक्सपेंसेस हैं और जो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आईजीएसटी का हमें परचेस के टाइम पे इनपुट मिलता है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो हमने आईजीएसटी को डेबिट कर दिया है। और वेंडर को क्योंकि हमें पे करना है, तो ऑप्टिमम हमने सॉल्यूशंस को क्रेडिट किया है 401,868 से। तो यही चीज हम परफॉर्म करने वाले हैं एसएपी पे बाय द हेल्प ऑफ टी कोड FP60। तो चलते हैं एसएपी में। मैं एसएपी में लॉग इन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है इसमें। मैं टी कोड रन करता हूँ FP60। तो ये मेरी स्क्रीन आ गई है FB60 में। तो अब हमें बहुत सारी डिटेल्स जो है फिल करनी होगी इसके अंदर। जैसे अगर आप ऊपर देख रहे हैं कंपनी कोड। अब ये कंपनी क्या होता है, एसएपी में कंपनी कोड क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका वेंडर। वेंडर बोले तो कि वेंडर कौन सा है, उसकी इनवॉइस की डेट कौन सी है, उसका इनवॉइस का नंबर कौन सा है। ये पोस्टिंग डेट में आज की डेट आती है बाय डिफॉल्ट। फिर हमने अमाउंट डालना है टोटल। उसके बाद हमने जीएसटी, ये जो कैलकुलेट टैक्स आ रहा है, इस पे टिक करना है, यहाँ से आईजीएसटी सिलेक्ट करना है, नीचे नरेशन डालनी है हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोफेशनल चार्जेस का लेजर लेना है, उसे डेबिट करना है और उसकी वैल्यू डालनी है। तो होगा क्या इससे कि ये पूरी एंट्री खुद ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली पिक करेगा जीएसटी को। हमें मैनुअल जीएसटी डालने की कोई एंट्री नहीं है एक और, कि हमने यहाँ पे आईजीएसटी को डेबिट करेंगे। ये सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा जीएसटी, जो आज वाली क्लास में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है समझाने का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं इनवॉइसेस पे आता हूँ। इस इनवॉइस को मैंने प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले देखो, मैं वेंडर पे गया, मैंने इस बॉक्स पे क्लिक करो या F4 करो, एक ही चीज है। यहाँ पे जाके मैंने कर दिया ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये देखो ऑप्टिमम बना हुआ है मेरे पास, ये ऑप्टिमम का कोड आ गया। अब मैं टैब दबा रहा हूँ। टैब दबा के मैं इनवॉइस डेट पे आया, तो इनवॉइस डेट में चेक कर लेता हूँ कौन सी डेट है हमारी। तो देखो यहाँ डेट आ रही है 17 अप्रैल 18। तो इसी को ही मैं ले लेता हूँ, 17 अप्रैल 18 को। 17 अप्रैल 18। फिर आ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर हमें बिल नंबर डालना होता है, तो हम बिल नंबर ले लेते हैं। बिल नंबर आ रहा है इनवॉइस के अंदर 0017 का, तो सेम 0017 में ले लेता हूँ यहाँ पे 0017। पोस्टिंग डेट में आज की डेट आती है, यानी कि ये देखो इनवॉइस है 2018 का, जिसे हम आज पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे अमाउंट पे। अमाउंट कितना है टोटल इसका, 401868। तो इस अमाउंट को अब हम यहाँ पर डालेंगे, 401868 को, 401868। टैब दबाएंगे, आईएनआर करेंसी होगी, टैब दबाएंगे, यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे तो ये टिक हो जाएगा कैलकुलेट टैक्स। नीचे से एक देखो येलो कलर का एरर दे दिया, येलो में हम प्रोसीड कर सकते हैं। वो कह रहा है डॉक्यूमेंट डेट, यानी कि जो इनवॉइस की डेट है 2018, इसका फाइनेंशियल ईयर अलग है, और जब आप इसे आज पोस्ट कर रहे हो तो इसका फाइनेंशियल ईयर अलग है। येलो कलर का एरर है, आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं एंटर के साथ। तो मैंने एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे उसके बाद मैं नीचे आऊंगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये देखो ये 26 तो आ रहा है हमारा कोड, आईजीएसटी 18%। उसके बाद मैं टैब दबाऊंगा, अगेन मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोफेशनल चार्जेस। तो ऊपर वाली ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ वेंडर पार्ट, यानी कि ये जो ऊपर है सारी मैंने वेंडर की डिटेल डाली है हेडर पार्ट में। और नीचे जो आप देख रहे हो, यहाँ हम जीएल की डिटेल डालेंगे। तो ये सारा मेरा वेंडर की डिटेल देखो, ये रहा ऑप्टिमम, ये सिमरन ने बनाया तो उसने अपना नाम लिख दिया सारा, उसका वेंडर जो भी एड्रेस था सारा उसने मेंशन कर दिया, बैंक अकाउंट मेंशन कर दिया। ये सारी डिटेल वेंडर की है कि वेंडर कौन है, उसका इनवॉइस नंबर कौन सा है, ये रहा, उसकी इनवॉइस की डेट कौन सी है, कितना हमने पे करना है, और इसमें ये क्या करेगा, जीएसटी को अलग कर देगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे जीएल वाले पार्ट में। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेरा वेंडर वाला पार्ट होता है। तो इस तरीके से
अब हम क्या करेंगे, जीएल वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वेंडर वाला अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी एंट्री, तो अभी मेरी एंट्री जो है वो ये वाली हुई है, ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, और जो हमने जीएसटी पे टिक किया था उससे ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। कौन सा रह गया हमारा, प्रोफेशनल चार्जेस का 3, जिसमें हम पूरी ही वैल्यू को लेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अगेन जीएसटी पे जाते हैं, यहाँ पे हम इस बॉक्स पे क्लिक करो या फिर F4 करो, एक ही बात है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोफेशनल चार्जेस। एंटर किया मैंने और यहाँ पे 16 नंबर ले लिया प्रोफेशनल का, टैब दबाया, डेबिट करेंगे, फिर टैब दबाया, यहाँ पे अगेन मैं पूरी वैल्यू ले लेता हूँ 868, ताकि सिस्टम क्या करेगा, खुद ही कैलकुलेट कर लेगा इस वैल्यू पे जीएसटी को। मैं एंटर करता हूँ। अब जैसे मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पे रेड लाइट थी और अब ये रेड लाइट क्या होगी, ये ग्रीन लाइट हो गया। अब मैं एंट्री को चेक करने के लिए सिमुलेट पे क्लिक करूंगा। जब मेरी एंट्री सारी पूरा क्लियर हो जाती है, ग्रीन लाइट जल जाती है, तो मैं एंट्री को चेक करना होता है। चेक करने के लिए मैं सिमुलेट पे क्लिक करूंगा। तो देखो ये एंट्री आपके सामने आ गई। यहाँ पे देखो मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। ये आइटम आ रहे हैं, लाइन आइटम कहते हैं इसे हम। 3 लाइन्स है, 1 2 3, मेरी 3 एंट्रीज है इसकी, मतलब एक एंट्री के अंदर 3 हमारी लाइन्स है। पीके क्या है, ये पोस्टिंग की है, ध्यान से समझना, ये भी पूरी दुनिया में ग्लोबली सेम होता है। पीके का मतलब होता है पोस्टिंग की। पोस्टिंग की कहती है कि अगर आपने किसी वेंडर को डेबिट करना है तो उसके लिए 21 यूज होता है, और अगर आपने वेंडर को क्रेडिट करना है तो 31 यूज होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 31 आ रहा है ये। सेम अगर आपने जीएल को डेबिट करना है तो 40, तो देखो यहाँ 40 आ रहा है, और जीएल को क्रेडिट करना है तो 50, तो लेकिन हमने यहाँ पे जीएल को डेबिट किया तो इसलिए 40 आ रहा है। तो ये मेरी पोस्टिंग कीज है जो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में सेम है। अकाउंट यानी कि वो कोड सारे हैं, सारे जो ऑप्टिमम का कोड है, प्रोफेशनल का हमने कोड F4 करके ढूंढा था, आईजीएसटी का कोड जो सिस्टम ने उठाया है, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। ये टेक्स्ट कोड है जिसमें हमारा जीएसटी लगा है, और उसके बाद ये उनकी वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे वही एंट्री बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे बस उसने राउंड ऑफ कर दिया है। 61301 जो है ये मेरा आईजीएसटी है। अगर आप इनवाइस में जाकर देखोगे इसे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 61302। सेम वैल्यू मेरी यहाँ पर भी आ रही है, देखो 60301.90 आ रहा है, बस यही फर्क है। जब मैं एंट्री को सारा मैंने चेक कर लिया, मैं कंट्रोल एस कर दूंगा। जैसे मैं एंट्री को ये कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखो, ये 36 मुझे ये नंबर मिला है, यानी कि एंट्री मेरी सिस्टम में जाकर पोस्ट हो गई है। ये एंट्रीज की वैल्यू जो है मेरी बुक्स के अंदर पहुंच गई है। तो जब मैंने ये डिटेल डाली थी, यहाँ पे देखो ये मैंने सारी डिटेल फिल कर दी थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिमुलेट पे क्लिक किया था। सिमुलेट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से एंट्री आ गई थी, और मैंने इसे सेव कर दिया था। सेव करने के बाद इसकी वैल्यू बुक्स में चली गई। अगर मैं चाहूं तो इसकी बुक्स लेजर इसका चेक कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। नंबर हम देख लेते हैं, यहाँ पे 36 आ रहा है। इसके लिए टी कोड होता है FBL1N। ये देखो मैंने डाल दिया ऊपर FBL1N, मैंने एंटर किया। यहाँ पे फिर ये बॉक्स आ गया, क्योंकि एसएपी हमें हमें क्या करना होता है, कोड ढूंढने होते हैं उसके नाम से। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑप्टिमम, ये आ गया ऑप्टिमम। यहाँ पे कंपनी कोड आ गया, यहाँ पे ओपन आइटम पे गए और हमने इस पे एग्जीक्यूट किया। जैसे एग्जीक्यूट किया तो ये देखो ये नंबर यहाँ पे आ गया सारा, यानी कि वेंडर को हमें पे कितना करना है, 401868। तो ये सारा जो था ये इनवाइस प्रोसेसिंग का होता है। ऐसे ही कंपनीज के अंदर काम होता है, आपको इनवाइस प्रोसेस करनी होती है, और फिर उसकी वैल्यू आपकी बुक्स में चली जाती है। पेमेंट टीम इसको पिक करता है और इसकी पेमेंट निकाल देता है। इसी तरीके से हमारा पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें आप कंप्लीट एंड टू एंड इनवॉइस प्रोसेसिंग सीख सकते हैं। वहां पे आपको बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक, यानी कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर सारा काम सिखाया गया है। सो आई होप आपको सेशन जो है ये वाला पसंद आया होगा। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस हम जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। थैंक यू।